हे फ्रेंड्स, ननद पैसा के लिए काम से फ्री होकर के बनाई थी चाय और वो कर रही थी अपनी फ्रेंड से बातें। उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी। फिर मैं बाल धो करके आई थी तो बाल सुखा रही थी। मैंने बालों को सुलझा करके और क्लचर वगैरह लगाया और मुझे रेडी होना था बिकॉज़ हमको जाना था आज मेरी बड़ी गुड़िया का रिजल्ट लेने, क्योंकि उसके एग्ज़ाम ओवर हो चुके थे और हस्बैंड नहीं आ पा रहे थे हमको लेने। उन्होंने हमें कैब करा दी थी कि तुम लोग कैब से आओ, मैं वहीं मिलूँगा। हम लोग वहाँ पहुँचे, हस्बैंड नहीं आ पाए थे तो हम तीनों ही ऊपर पहुँच गए और टीचर्स ने मेरी गुड़िया को बहुत सारा प्यार किया और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी उसकी करी शिकायत। उसके बाद में हमने लिया उसका रिपोर्ट कार्ड और रिपोर्ट कार्ड एज़ यूजुअल उसका हमेशा ही बहुत अच्छा आता है। रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद में मैं दोनों गुड़ियाओं को लेकर के नीचे पहुंची। छोटी गुड़िया को गोदी में लेके नीचे उतरी बिकॉज वो बहुत टाइम लगा रही थी। बाहर जा कर के देखा तो बाहर गेट पे खड़े थे मेरे हस्बैंड जो हमारा वेट कर रहे थे बिकॉज हमको उस दिन लेनी थी मेरी बड़ी गुड़िया के लिए बुक्स। जब हम वहाँ बुक स्टॉल पे पहुँचे तो बराबर में गार्डन में बच्चे खेल रहे थे तो मेरी दोनों गुड़ियाएँ बोली कि आप बुक्स लो, हम जब तक खेल लेते हैं। तो बड़ी गुड़िया छोटी गुड़िया को अपनी गोदी में बिठा करके और वहाँ पर झूला झुलवा रही थी। एंड हस्बैंड गए तो पता चला वहाँ कैश डिपार्टमेंट ही है, यानी कि वहाँ सिर्फ कैश में ही बुक्स मिलेंगी। तो हम उस दिन बिना बुक्स के ही आ गए और बातें करते करते हम पहुँचे गाड़ी तक। रास्ते में उनको कुछ सामान लेना था तो हम थोड़ा सा आगे भी गए थे, उनको कुछ ऑफिस के लिए लेना था। फिर उन्होंने हमें घर ड्रॉप किया। मैंने निकाला आते ही फटाफट घी। उसके बाद में ननद बाईसा, मैंने और दोनों बच्चों ने मिलकर खाना खाया। ननद बाईसा को मिल गया था छोटी गुड़िया का बोर्ड जिस पे वो बना रही थी खुद का हाथ, और मैं उनसे मजाक कर रही थी कि इतना सुंदर और सीधा हाथ तो आप ही का हो सकता है। तो उन्होंने कहा देखो अब मेरी ड्राइंग इतनी ही अच्छी है। उसके बाद में छोटी गुड़िया ने कहा बुआ आपका हाथ खुला रह गया, इसको बंद भी कर लो। फिर उसके बाद उनने स्टार्ट करी उसमें अपनी ड्राइंग बनाना और उन्होंने उसमें अपनी मेहंदी आर्ट दिखाना स्टार्ट करी। छोटी गुड़िया उनको बहुत गौर से देख रही थी कि बुआ आखिर बना क्या रही है। तो मैं से मस्ती कर रही थी कि बाबू ऐसी ड्राइंग देख के तो आपको नींद आ रही होगी। तो उसने पहले बोला हाँ, फिर बुआ के कहने पे कि अच्छी है ना, तो उसने बोला हाँ अच्छी भी है। बाहर जाके देखा तो बड़ी गुड़िया भी अपनी ड्राइंग में लग रही थी, वो कॉपी कर रही थी यूट्यूब पे से देख करके ड्राइंग को। एंड देन शाम को अब हमने नियम बनाया है कि हम दोनों बाबुओं को लेकर के जाएंगे गार्डन। जब तक हस्बैंड आते हैं हम उनको शाम को लेके जाते हैं गार्डन। तो दोनों को गार्डन लेकर के गए। छोटी गुड़िया को पसंद है स्लाइड करना तो कर रही थी स्लाइड, और बड़ी गुड़िया को पसंद है स्विंग। तो बहुत वेटिंग के बाद में उसका नंबर आया, उसने काफ़ी देर स्विंग करी। फिर हम घर आए, मैंने बनाई गरम गरम चपाती विद मक्खन और आम का जूस। ननद पाइसा को गर्मा गर्म रोटी सेक करके खिलाई तो वो अपनी मम्मा को बता रही थी कि देखो ऐसी भाभी सबको दे। तो मामी जी बड़ी खुश थी कि बहुत अच्छी बहू मिली है, ननद को गर्मा गर्म रोटी खिलाती है। उसके बाद में सबको खाना खिलाने के बाद मेरा नंबर आया तो साहब ने कहा अब आप भी बैठ जाओ, मैं सेक के खिलाता हूँ। तो उनने मुझे गर्मा गर्म रोटी सेक करके खिलाई। उसके बाद रात को इनके फ्रेंड का मूड बना कि चलो आज मैं घर आ रहा हूँ, तुम लोगों को पान खिलाता हूँ। तो वो मिसेस के संग और तानी मैडम को लेकर के घर आए। उसके बाद में तानी जाने में काफ़ी रो रही थी क्योंकि उसकी मैंने बताया कि बॉन्ड काफ़ी अच्छा बन चुका है हमारी बड़ी गुड़िया और छोटी गुड़िया के साथ में। बड़ी मुश्किल से उसको रोता हुआ लेकर हम बाहर आए। फिर उसने कहा कि मेरी छोटी गुड़िया क्योंकि रेलिंग पे खड़ी थी तो उसने कहा पहले मुझे भी यहाँ खड़ा करो। तो वो भी छोटी गुड़िया के संग रेलिंग पे खड़े होकर काफ़ी खुश हो रही थी। फिर उनके मम्मी पापा ने बोला कि बाबू अपन काफ़ी लेट हो रहे हैं, अब अपन को चलना होगा। तो हमने तानी को किया बाय और वो लोग गए, हम लोग अंदर आए। ये था हमारा उस दिन का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।